अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रीपोजिशन का सिलसिला चल रहा है, इसको मिसालों के साथ एग्जाम्पल के साथ समझाया जा रहा है और वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम टेंसेस का सिलसिला शुरू करेंगे, वो तकरीबन एक टेंस को 3-4 वीडियो में, ताकि हमारा टेंस बिल्कुल मजबूत हो जाए। और आप में से जो भी शख्स मेरे चैनल पर नया है, उससे दरख्वास्त है उर्दू से अंग्रेज़ी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का सबक शुरू करते हैं। आज के सबक में 4 अल्फाज हैं, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड, बाय। ये चारों अल्फाज हैं। इन चारों का माना बगल में या फिर बाजू में। जहां पर आप नेक्स्ट टू का इस्तेमाल करेंगे वहां पर एडजेसेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह बाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोया कि हर एक की जगह पर एक दूसरे को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आप अपने तौर पर सेंटेंस एडजेसेंट, बिसाइड, नेक्स्ट टू, बाय इनके सेंटेंस बना सकें। तो हम आपके सामने एक एग्जाम्पल पेश करेंगे और उस एग्जाम्पल के अंदर हम नेक्स्ट टू का इस्तेमाल, एडजेसेंट का इस्तेमाल, बिसाइड का इस्तेमाल, बाय का इस्तेमाल बताएंगे। ये चारों अल्फाज नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड, बाय, इनका एक ही माना है, बाजू में होना या फिर बगल में होना। और इनमें से हर एक को एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिखी है, जिसमें नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड, बाय को लिखा है। और इन चारों का ट्रांसलेशन तर्जमा है, वो जेद के बाजू में बैठा है। He is sitting next to Z. He is sitting next to Z. वो Z के बाजू में बैठा है। तो अब नेक्स्ट टू की जगह पर आप एडजेसेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। He is sitting adjacent Z। दूसरी एग्जांपल यही है, He is sitting adjacent Z। वो Z के बाजू में या फिर बगल में बैठा है। तीसरी एग्जाम्पल आपके सामने, ही इज सिटिंग बिसाइड जेड। वो जेड के बाजू में या फिर बगल में बैठा है। ही इज सिटिंग बाय जेड। वो जेड के बाजू में बैठा है। तो अब इन चारों एग्जाम्पल्स में आप नेक्स्ट टू को यहां पर एडजेसेंट की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं और एडजेसेंट को बिसाइड की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं और बिसाइड को बाय की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्जे के इनमें से, इन चारों में से हर एक को एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल कर। मजीद एग्जाम्पल देखें, यहां से हमने सिटिंग को हटा दिया है, उसकी जगह पर रीडिंग को लिखा है। रीडिंग के माना पढ़ने के आते हैं। आप अगर खड़े होने के लिए लिखना चाह रहे हैं तो अब यहां पर सिटिंग को लगा दें। तो एग्जाम्पल वही सेम है, बस हमने यहां पर से सिटिंग को हटाकर रीडिंग को रख दिया है। ही इज रीडिंग नेक्स्ट टू जेड। He is reading next to Z, जिसका तर्जमा ट्रांसलेशन है, वो जेद के बाजू में पढ़ रहा है। वो जेद के बाजू में पढ़ रहा है। He is reading adjacent Z। वो जेद के बाजू में पढ़ रहा है। He is reading beside Z। वो जेद के बाजू में पढ़ रहा है। He is reading by Z। वो जेद के बगल में पढ़ रहा है। तो इन एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट टू को एडजेसेंट की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बिसाइड की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि इनके माना बाजू में होने के या बगल में होने के हों। उम्मीद है आपने वीडियोस को समझा होगा और सेंटेंस को भी समझ लिया होगा। नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड, बाय इनको भी समझ लिया होगा। आपसे दरख्वास्त है वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।